2025 के महाकुंभ में 25 जनवरी को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। बागेश्वर धाम के पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन उनके साथ आए अनुयायियों द्वारा जय श्री राम के गूंजते जयकारे राष्ट्र के आध्यात्मिक परिदृश्य में उनके बरहते प्रभाव का प्रमाण थे। अपने करिश्मे और प्रभावशाली प्रवचनों के लिए जाने जाने वाले शास्त्री जी ने कुंभ के सबसे पवित्र अनुष्ठान में भाग लिया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान हिंदू परंपरा में गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखने वाला यह कृत्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकाकार होने का प्रतीक है। कुंभ में शास्त्री जी की उपस्थिति केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए नहीं थी, यह उनके लिए भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का एक मंच था। उन्होंने कुंभ को देश भर के हिंदुओं को जगाने के अवसर के रूप में उपयोग करने की अपनी मंशा की घोषणा की। उनका यह कथन निर्भीक और स्पष्ट एक विशेष वैचारिक लक्ष्य की ओर हिंदू आबादी को एकजुट करने की उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत था। कुंभ की पवित्र भूमि से दिया गया यह आह्वान उन लोगों के दिलों में गूंजा जिन्होंने शास्त्री जी को हिंदू समुदाय को प्रेरित करने में सक्षम नेता के रूप में देखा। कुंभ के दौरान व्यक्त शास्त्री जी का भारत के प्रति दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्र की स्थापना के इर्द गिर्द केंद्रित था। यह अवधारणा कुछ हिंदू समूहों की एक दीर्घकालिक मांग है, जो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखती है जो मूल रूप से हिंदू मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा परिभाषित है। विशाल धार्मिक महत्व की सभा कुंभ में शास्त्री जी द्वारा इस विचार की वकालत ने उनकी मंशा की गंभीरता और राष्ट्रीय पहचान के इर्द गिर्द बातचीत को आकार देने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। कुंभ में उनके बयान केवल राजनीतिक विचारधारा तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी यह यात्रा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। कुंभ के आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एक तीर्थ यात्रा उन्होंने इस आयोजन के लिए एकत्रित हुए अनेक संतों और महापुरुषों के दर्शन की अपनी इच्छा व्यक्त की। उनकी यात्रा का यह पहलू व्यक्तिगत आस्था और परंपरा के प्रति श्रद्धा पर केंद्रित उन लाखों लोगों के साथ प्रतिबिंबित हुआ जो कुंभ को आध्यात्मिक नवजीवन के लिए एक पवित्र स्थान मानते हैं।